धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने उस शक्ति को जाना, उस परमात्मा को जाना, उसके विभिन्न रंग रूप कार्य गुरु महाराज ने अपने साधन काल में उस शक्ति को पूर्ण रूप से जान लिया। तभी साधकों को कहा तो उसके नाम का जाप कर, उसको प्रसन्न कर, उसका पूजन कर, सर्व सुखों की प्राप्ति तुझे अवश्य मेव हो जावेगी। जीवन से दुख कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न ये सब दूर हो जावेंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ चल रहा है। भगवान 10वें अध्याय में स्वयं यही बातें कह रहे हैं। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर, इस प्रकार तू मुझे पाएगा। मैं तेरे सम्मुख ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे प्रिय है। जो भक्ति भाव इस मार्ग पर चल पड़ता है वह परमात्मा का प्रिय हो जाता है। कोई पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना होवे, कोई चोर क्रूर वंश में पैदा भी क्यों ना हुआ होवे, परंतु अपने पुण्य के भाग्य उदय होने पर महापुरुष का मिलाप हो जावे और वह मार्ग नाम जाप का दे देवे, उस नाम जाप के प्रभाव से भी कोई दुराचारी आतताई भी क्यों ना होवे, उसका भी उद्धार कल्याण अवश्यमेव उस नियम के अंतर्गत है। गुरु महाराज ने कहा विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी ना भूल। ये सारा विश्व, इसको एक वृक्ष कहा, इसका मूल जड़ वह राम ही है, उससे ही ये सारा विश्व विस्तृत हुआ है। इसलिए सांस सांस से सिमर सुजान, हर सांस से उसको स्मरण कर, उसके गुण गान कर, उसके गुणों को जान। राम राम प्रभु राम महान, वह राम इतना महान है, वह प्रभु परमेश्वर श्री राम, तो उसकी शरण को ग्रहण कर। जो गुरु महाराज ने अमृतवाणी में वर्णन किया हुआ है, उस तत्व को जाना है, वही भगवान 10वें अध्याय में कह रहे हैं। महाराज ने कहा लय उत्पत्ति पालना रूप, इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का पालन और इसका लय हो जाना, समाप्त होना, ये सब श्री राम के अधीन है, वह स्वयं ही है। उसको तू प्राणी कभी ना भूल, उसको तू कदापि ना भूल। आदि सृष्टि का आरंभ, अंत, मध्य जिसमें हम हैं, सृष्टि के मध्य में हम हैं इस समय। आदि अंत और मध्य है राम। अशरण शरण है राम विश्राम, जिसको कोई ठौर ठिकाना नहीं, उसको शरण श्री राम देता है। वही सबका शरण स्थल है। भगवान ने स्वयं कहा, जो महाराज ने कहा विश्व वृक्ष का राम है मूल। मैं नागों में शेष नाग हूं, गीता का 10वां अध्याय 29वां श्लोक। मैं नागों में शेष नाग हूं और जलचरों में वरुण हूं। मैं पितरों में आर्या में और वश करने में यम हूं। यम के चुंगल से कौन निकल पाया है आज तक?
वश करने वालों में यम हूं। कोई कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना होवे, कोई कितना भी राजा महाराजा सर्व शक्तियों संपन्न क्यों ना होवे, सारे विश्व के ऊपर चाहे अपना अधिकार साम्राज्य बनाए होवे, इतना शक्तिशाली होवे, परंतु सबको वश करने वाला राजा भी यम के चुंगल से बाहर नहीं हो पाता। वश करने में यम हूं, दैत्यों में प्रहलाद, हिरण्यकेशव दैत्य, प्रहलाद के पिता सतयुग में। अब उस दैत्य को भी वश में करने के लिए मुझे उसका पुत्र बनके प्रहलाद के रूप में जाना हुआ इस धरती पर। दैत्यों में प्रहलाद, गिनने वालों में काल, मृगों में केसरी और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। अर्थात जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, हे प्यारे तो जान लेना वह मैं हूं। अर्जुन ने यही तो प्रश्न किया, हे प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, आप कौन हैं? अब भगवान अपना विजिटिंग कार्ड आप दे रहे हैं, वहां स्वयं वर्णन कर रहे हैं मैं क्या हूं, जबकि अर्जुन के सारथी हैं। इतना पास होते हुए भी अर्जुन उनको नहीं जान पाया। तब भगवान ने अनुकंपा करके स्वयं अपना वर्णन कर दिया। क्यों किया? शरणागत है, पूर्ण समर्पित है। दुर्योधन ने तो चतुरंगनी सेना मांग ली, भगवान से ही भगवान के पदार्थों का मांग कर दिया, परंतु अर्जुन ने कहा हे भगवान मुझे केवल आप चाहिए। यही कारण है अर्जुन के सम्मुख भगवान सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन। पवित्र करने वाली वस्तु माटी, ये मिट्टी पवित्र करने वाली है। फिर जल, हम हाथ पांव अपने शरीर को अथवा कुछ भी जो दूषित है उसको साफ करने के लिए, धोने के लिए, पवित्र करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। पवित्र करने वालों में मुसलमान जब नमाज पढ़नी है तो वुजू करते हैं, पानी से हाथ धोते हैं। अगर उनको किसी स्थान पर वह पानी ना मिले तो इस धरती मां, इस मिट्टी से ही अपनी दोनों हाथ और बाजू वह साफ करते हैं, वह इसे पवित्र मानते हैं। और भगवान ने स्वयं कहा है पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन। ये सब वस्तुएं माटी, जल और पवन दुर्गंधी को दूर करते हैं, और इनमें पवन सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जल को कोई थल चाहिए तभी जल रह पावेगा, माटी को भी कोई आधार चाहिए, परंतु वायु सर्वत्र बिना किसी आधार के हर एक स्थान पर वह प्रवेश कर सकता है। इसका स्थान पर्याप्त है। पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन और शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। रामचंद्र कैसी भी अवस्था क्यों ना हो गई होवे, कभी डामाडोल नहीं हुए। बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी उसका सामना किया और विजय हासिल की। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहते हुए जन समाज के सम्मुख
उदाहरण प्रस्तुत किए। एक आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श पति और पालन करता पिता। प्रत्येक अवस्था में श्री रामचंद्र जी महाराज आज उदाहरण बने हुए हैं। हमारे हिंदू में धर्म में आज तक पितृपूजन, भ्रातृभाव, धर्म का स्तंभ रघुनाथ जी ही माने गए हैं। मैं मछलियों में मगरमच्छ, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, विचित्र है, अद्भुत है। हे प्यारे, तू जान लेना वह मैं ही हूं। अपने रूप वर्णन कर रहे हैं। मैं मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूं। गंगा, कितनी ही नदियां हैं, परंतु गंगा पूजनीय, परम पावन, पवित्र। जब समुद्र मंथन हुआ तो आकाश को छूने के समान वह अमृत उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बूंद हर की पौड़ी गंगा जी में, वह अमृत का एक बूंद उसमें विलय हुआ, उसमें प्रवेश हुआ। आज तक गंगा जी का वह हिस्सा सभी देशों के साइंटिस्ट वहां के जल को भर करके सालों साल रख लिया, वह दूषित नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं पैदा होता, वह परम पावन पवित्र रहता है। क्यों? भगवान ने कहा नदियों में मैं गंगा हूं। जो भगवान है उसमें दूषितता नहीं है। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूं। आदि, अंत और मध्य है राम। गुरु महाराज अमृतवाणी 53वां श्लोक। ये अमृतवाणी सभी शास्त्रों का सार है, उपनिषदों का सार है, गीता का सार है, वेद सार है अमृतवाणी। सृष्टियों का, अब सृष्टि, ये संसार, भगवान ने कहा सृष्टियों का, इसका तात्पर्य एक बार नहीं अनेक बार इनकी उत्पत्ति हुई है और लय हुए हैं। रचना जो हुई है वह लय भी होती है, समाप्त भी होती है। सृष्टियों का आदि, आदि आरंभ, कब हुई सृष्टि आरंभ? मद में हम हैं, क्योंकि सृष्टि इस समय अपना कार्य कर रही है। और अंत, इसका तात्पर्य इसका अंत भी होगा। सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। भगवान ने कहा ये मैं ही हूं। मैं विद्याओं में आत्म विद्या, विद्याओं में, विद्या कितने प्रकार की है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इस विद्या को ही तो ग्रहण करता है, उस ज्ञान को तो ही ग्रहण करता है। मेडिकल साइंस लेता है, इंजीनियरिंग लेता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, यह विद्या ग्रहण ही तो करता है। तो वह सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है, वह डॉक्टर कहलाता है, इंजीनियर कहलाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है। उस विद्या को तो ग्रहण करते हैं, परंतु सभी विद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ विद्या है आत्म विद्या, जो मोक्ष दिलवाने वाली है। उस विद्या को जानना। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई और उपाधि ले ली, परंतु अपनी आत्मा का कल्याण करना नहीं सीखा, वह विद्या नहीं ली,
तो ये सब इसी लोक में केवल लाभप्रद होंगे। आत्म विद्या ले ली, इस लोक में भी और परलोक में भी आगे किस प्रकार से कार्य करना है, युक्ति है इन विद्याओं के द्वारा। इंजीनियरिंग करके किस प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार बड़े बड़े पुलों का निर्माण कर देते हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर देते हैं, तो उनको युक्ति आती है, अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं। परंतु इस शरीर में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण ना कर पाना, यह विद्या को ना सीखना है। इनमें आत्म विद्या, मैं विद्याओं में आत्म विद्या, वाद विवाद करने वालों में वाद हूं। वाद विवाद, विवाद वह वार्तालाप जिसका कोई निर्णय ना निकलता हो। विवाद वही है किसी की रजामंदी नहीं हो रही, कोई मान नहीं रहा एक दूसरे की बात। भगवान ने कहा वाद विवाद करने वालों में वाद हो। वाद वह है जिसका उत्तर है, जिससे सभी संतुष्ट हैं। वार्तालाप क्या, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जो सहमति है वह मैं हूं। अब मानव रुक जावे, अपने परिवार में अनावश्यक एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट, वह भगवान उसमें नहीं है, यह तुम्हारा अपना निर्णय है। झगड़ा लड़ाई जिसका कोई सार नहीं निकलने वाला। वाद अपनी बात कही, दूसरे ने समर्थन किया, उसने कही परिवार के सदस्य ने और मानी। वाद विवाद में माता कैकेयी ने कहा तुम्हारे पिता चाहते हैं तुम 14 वर्ष वनों को चले जाओ। अब यह विषय लक्ष्मण के लिए तो एक शूरवीर क्षत्रिय सर्वसमर्थ धरती कांपती हो, जिससे अन्याय, क्या किसी विप्र का धन छीन लिया, क्या पर नारी का हरण कर लिया? भाई किस अपराध में तुझे 14 वर्ष वनवास को दंडक वन में भेजा जा रहा है? परंतु रघुनाथ जी, पिता का आदेश है, मां का आदेश है, कोई विवाद नहीं। वाद हुआ, उसको स्वीकार किया। भगवान ने कहा जो वह वाद है वह मैं हूं। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व हूं। समास 2 अक्षरों को जोड़कर राजा का पुत्र राजपुत्र, जिसमें किंतु परंतु ना हुए। अक्षरों में आकार, कोई भी नाम बिना आकार के नहीं हो सकता, पहले आकार होगा फिर उसका नाम होगा। मैं अक्षरों में आकार और श्वासों में द्वंद्व हूं। अविनाशी काल, अविनाशी काल जिसका विनाश नहीं होना। अविनाशी काल सबको धारण करने वाला और अनंत स्वरूप भी मैं ही हूं। सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। अब साधक यहां रुक जावे। अब मृत्यु अशुभ कैसे हो गई, अमंगल कैसे हो गई? घर में ब्याह शादी है तो मंगल गीत गा रहा है, भगवान को याद कर रहा है। भगवान ने कहा मेरे रूप में आदि अंत और मध्य है राम, मैं ही हूं। जीवन मैं हूं, आत्मा मैं हूं और सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। जब मृत्यु भगवान है फिर वह अशुभ कैसे हो गई?
किस बात का डर, किस बात का भय, किस बात का अशुभ? ये तो मोहम्मडन पीरियड में हिंदुओं के इन ग्रंथों को लुप्त कर दिया गया। क्या हम नहीं जानते? तक्षशिला, वहां लाइब्रेरी की लाइब्रेरी जला दी गई जहां पर हमारे ये शास्त्र थे, जीवन जीने की कला सिखाई गई थी। क्या दुष्प्रकार कर दिया? अगर महाभारत अपने घर में रखोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। अगर महाभारत के चित्र लगाओगे तो आपके घर में तो पता नहीं क्या महाभारत छिड़ जाएगा। ये दुष्प्रभाव, ये दुष्कृत जो भटकाने के लिए हिंदुओं को ये गीता आज सर्व देशों में अनेक भाषाओं में लिखी जा चुकी है और पाठ्य पुस्तक कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जाता है कि जीवन जीना कैसे है, जीवन जीने की कला सिखाता है। तभी तो निर्भयता आ जाती है, निडरता आ जाती है। तभी मानव अंधकार में नहीं रहता, अज्ञान में नहीं रहता, उसके अंदर भीरुता नहीं होती, उसमें संशय नहीं होता, साफ स्पष्ट होता है। रमणीक जी की शादी रखी है, अगर कहीं उस मृत्यु पे जाना पड़ा तो क्यों, किस बात का डर, किस बात का भय? भगवान ने कहा मृत्यु मैं हूं, तो वह अपवित्र कैसे है? वह प्रकृति का नियम है, भगवान है इसमें। राम भक्त निडर होता है, उसके अंदर संशय नहीं होता। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय